प्रदेश में आज 13 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान लगातार जारी हैं। ऐसे में हमारे साथ मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, जिन्होंने चुनाव को बहुत करीब से देखा है। लोकसभा चुनाव में कई लोकसभा क्षेत्रों में इन्होंने दौरा किया है। सीधे बात करते हैं मंत्री जी से। कई इस लोकसभा क्षेत्रों को आपने बहुत करीब से देखा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? देखिए, राजस्थान की अगर आप बात करें तो राजस्थान में से 25 सीटें आना तय है और उसके कारण है। और पूरे देश के अंदर भी जो माहौल है वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के ऊपर है। देखिए, हर परिवार ये चाहता है कि वो परिवार आगे बढ़े, क्षेत्र आगे बढ़े। वो तभी संभव है जब जो सरकार है उसके साथ रहेंगे, तभी संभव हो पाता है। मोदी जी की गारंटी जिसके पास है तभी संभव हो पाता है। और ये निश्चित है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बन रही है। पिछले 5 साल के अंदर जो कांग्रेस ने काम करा वो लोगों के सामने है, या जो नाकामी कहूँ वो लोगों के सामने है। पेपर लीक हुए, दुष्कर्म फैला, हर तरह से लूट मची, सबके सामने है। 100 दिन के अंदर ही डबल इंजन की सरकार ने पीने का पानी, सिंचाई का पानी के प्रबंध कर दिया, लीकेज बंद कर दिया पेपरों के। तो हर तरह से ये कारण है कि कहीं पे भी जब मतदाता आज मतदान के लिए जा रहे हैं तो बैलेट मशीन पे कमल का निशान देखते ही मोदी जी की गारंटी उनको याद आती है और वो कमल का निशान दबा। मोदी जी की गारंटी किस हद तक कारगर हो रही है, क्या मान रहे हैं प्रदेश में? जो कंपैरिजन है पिछले 5 साल का, वो राजस्थान की जनता के मन में बिल्कुल फ्रेश है, नया है। हाल ही में तो हुआ था, हर तरह से पेपर लीक हुआ। एक बार पेपर लीक की जिंदगी बर्बाद कर देता, यहाँ तो 19 बार हुआ। दुष्कर्म फैला, लूट मची विधायकों की, कांग्रेस के विधायकों में। ये सभी वो जैसलमेर के होटल में जाकर सरकार बार बार छुप जाती थी और साथ साथ घेरे लगते थे उनके चारों तरफ। अपने ही विधायकों की फोन की निगरानी रखी जाती थी। सत्ता राजस्थान की जनता की सेवा करने की जगह यहाँ पर अपने ही विधायकों के फोन टैप हो रहे थे और मुख्यमंत्री ही जाकर अपने लोगों से उसको रिलीज करवा रहे थे। तो आप सोच लीजिए किस तरह से यहाँ पर सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल हो रहा था। ये तो काम हो रहे थे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल के अंदर जो लाभार्थी हैं, करोड़ों की तादाद में लाभार्थी, उनके घर में, उनके बैंक के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। हर तरह से 10 साल में एक बार भी पेपर लीक नहीं हुआ केंद्र के अंदर। हर तरह से देश की सड़कें में विस्तार हो रहा है, 5G शुरू हो गया, एम्स, IIT, मेडिकल कॉलेजेस, ये सब तैयार हो रहे हैं। तो देश की जनता जानती है। यही कारण है कि 25 में से 25 राजस्थान में तय है। सर, मोदी जी का चेहरा, एक मोदी जी का फेस बड़ा भाजपा के पास बड़ा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं उसको। उस फेस को लेकर पूरी पार्टी पूरे देश में जा रही है मोदी जी फेस को। लेकिन मुद्दों की बात की जाए, मोदी जी के फेस को अगर साइड में रख के पार्टी के मुद्दों की बात की जाए, तो क्या मुद्दे चुनाव में? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हर क्षेत्र में काम करा है पिछले 10 साल के अंदर। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तो मात्र शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है। धारा 370 ध्वस्त करी पूरी तरह से, कश्मीर साथ में करा। किस तरह से राम मंदिर 550 साल बनके पूरा तैयार हो गया, किस तरह से काशी का मंदिर तैयार हो रहा है। दुनिया के अंदर अयोध्या जी को सबसे बड़ा धर्मस्थल बनाने की आगे प्लानिंग चल रही है। घर घर के अंदर नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था तैयार कर दी, कितना बड़ा काम है। 21 जिलों को सिंचाई का पानी का प्रबंध कर दिया, कितना बड़ा काम है। नदी से नदी जोड़ने का काम अभी हो सकता है। 1 लाख करोड़ की जो योजना है उसके अंदर 90% प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, कितना बड़ा काम है। आप ये देखिए कि जिसके पास जमीन नहीं होती थी आज उसके पास घर है। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप, कितनी महिलाएं आगे बढ़ पा रही हैं उस कारण से। आज गैस के कनेक्शन है, कोई भूखा नहीं सो रहा, मुफ्त राशन पहुंच रहा है। आप मुद्दों की बात करो और उधर दूसरी तरफ मुद्दे देखो ना। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो तो ऐसा लग रहा है मुस्लिम लीग का है। वो एक्सरे करना चाहते हैं आपकी पूरी संपत्ति का, फिर वो संपत्ति को आपके जाने के बाद में अल्पसंख्यकों के अंदर बांटना चाहते हैं। उनका तुष्टिकरण की राजनीति है उनकी, न विजन, न नीति, न कुछ। लेकिन लूट पूरी है उनकी, तो वो लूट का प्रबंध कर रहे हैं। किस तरह से पैसे लूट के लोगों के अंदर बांटेंगे। अभी से हार मान ली है उन्होंने। ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने चाहिए, भाग के गए सुप्रीम कोर्ट। जहां अभी तक जीतते थे, यहीं राजस्थान में जब जीते थे तब क्यों नहीं गए? तो जहां जीतते हैं वहां उनको, उन्हें पहले से पता है कि हार रहे हैं। क्या क्या वजह मानते हैं कांग्रेस क्यों अपने आप को सरेंडर मान रही है, जबकि पिछले पहले चरण में देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा और वोटिंग परसेंटेज का जो
नुकसान है वो कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर भी माहौल बनाया जा रहा है कि भाजपा को भी उसका नुकसान है। पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज इसलिए कम रहा क्योंकि कोई मुकाबला ही नहीं था और उस कारण कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं निकला। कोई वोटिंग करने के लोगों ने लगा कि मोदी जी तो जीत ही रहे हैं। अब ये हो गया कि भाई वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा, अगर हम नहीं जाएंगे, 5 साल में एक बार अवसर मिलता है तो वोटिंग करने जरूर निकलना है। हम ही तो हैं जो निर्माण कर रहे हैं, वोटर ही तो हैं जो निर्माण कर रहे हैं भारत का। तो इस बार वोटिंग परसेंटेज ऊपर आया है। अब आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों है, उन्हीं के नेता, कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कैसे व्यक्ति के नीचे हम, राहुल गांधी के नीचे कौन काम करना चाहेगा। आए दिन राहुल गांधी के भाषण गिरते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को कम से कम 100 से ज्यादा गालियां अभी तक अवसरों पे गालियां दे चुके हैं। मोदी जी जितनी गालियां मोदी जी को कांग्रेस देती है, वो मोदी जी और मजबूत होते जा रहे हैं क्योंकि जनता उनके साथ में। तो यही कारण है, जब उनके खुद के नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कांग्रेस को, तो जनता कहां रुकने वाली है उनके पास में। पूरे देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा हल हुआ हाल ही में, राम मंदिर। साउथ से प्रतिमा स्थापित की गई। क्या लग रहा है राम मंदिर बनने के बाद में उत्तर भारत में पिछली सीटों से इस बार सीटों में इजाफा होगा? और मूर्ति में जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो मूर्ति लगी है वो साउथ की है, तो क्या साउथ को भी वो मंदिर प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं वोट बैंक में? कि मुझे लगता है कि ये तो हम भारतीय जनता पार्टी कई दशकों से कह रहे थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो इसको चुनाव से जोड़िए मत। हमने तय कर लिया था धारा 370 खत्म करेंगे, कश्मीर को पूरी तरह से भारत का हिस्सा बनाना है। हमने तय कर लिया था पहले से कि हम राम मंदिर बनाएंगे। ये तो कांग्रेस वाले चिढ़ते थे, इनके लीडर चिढ़ते थे, जो मजाक बनाते थे इस बात की। वो सब खत्म हो गया। हमने जो कहा था वो करा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, मोदी जी जो कहते हैं उसे करते हैं। और हमने ये भी, हमारी विचारधारा है कि पंक्ति के अंदर जो अंतिम व्यक्ति है उसको मजबूती देनी है। तो आज लाभार्थी करोड़ों के संख्या में हैं। वो अंतिम व्यक्ति हैं जहाँ तक कभी गैस कनेक्शन पहुँचता नहीं था, जहाँ तक मुफ्त राशन पहुँचता नहीं था, जहाँ तक आवास पहुँचता नहीं था, जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता था, जहाँ तक देश का पैसा मुद्रा योजना के तहत पहुँचता नहीं था, जहाँ तक लाभार्थी होते भी थे तो कागज पे होते थे, पैसे बीच में से लीक हो जाते थे। आज पैसे पहुँच रहे हैं। तो जो हमने कहा है हमने वो कहा है। अब भी हमारा जो संकल्प पत्र है, मोदी जी की 2024 की जो गारंटी है, वो कहती है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब अगर कोई देश होगा तो वो भारत होगा। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप देखिए कितना ज़्यादा बढ़ेगा। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। भारत के अंदर हमारे जो धर्मस्थल की आपने बात करी, तो अयोध्या जी को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्मस्थल बनाएंगे। तो इस तरह का जो हमारा संकल्प पत्र है, मोदी जी की गारंटी है, वो आज देश की जनता, मतदाता उस पर विश्वास करती है। सर, चुनाव की बात कर चुके हम, पूरा प्रदेश का सीनियर देखा, 25 सीटों का भी आप दावा कर रहे हैं। चुनाव के बाद को लेकर बाजार में एक अफवाह है कि सीएम फेस चेंज होगा। ये गलत सारी अफवाहें हैं। इन अफवाह के ऊपर ये मुझे लगता है, देखिए कांग्रेस की कुछ नीतियां रहती हैं, उस नीतियों के अंदर बांटो और राज करो है। उन चर्चाओं में आपका भी नाम शामिल है कि अगर सीएम बदला जाए तो उनमें से एक नाम आपका भी है। बिल्कुल बेबुनियाद चर्चा, बेबुनियाद गलत समय। ये कांग्रेस की चाल की बांटो और राज करो, भ्रम फैलाओ, ये कर दो, ये सब नहीं चलने वाला। मतदाता बहुत बुद्धिमान है। मतदाता जानते हैं कि कौन उनके लिए काम कर रहे हैं। काम हमेशा टीम वर्क से होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम आज यहाँ पे लगी हुई है। हम तो संकल्प करके काम करने वालों में से है, एक पैसे का गबन नहीं होने देंगे। बिल्कुल जो अधिकारी हैं उनसे पूरी तरह से काम करवाएंगे और देश हित में, राज्य के हित में, जनता के हित में, आखिरी जो पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसके हित में काम होगा, गारंटी के साथ काम होगा। ये होती है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं, जिस तरह से मोदी सरकार काम करती है। कांग्रेस की तरह नहीं होते जो बार बार होटल भाग जाए, भ्रम फैलाएं, झूठ फैलाएं, लोगों को भटका दें। तो वो ये सब मुद्दे वही करते हैं। मोदी की गारंटी को पूरा गारंटी उतारने में पूरी टीम लगी हुई है। हाँ, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, ये जीवन के अंदर अवसर बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। ये सौभाग्य है हमारा, भगवान का आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। ये मौका मिला है कुछ काम करने का। जब तक हम हैं यहाँ पर, और ये भी नहीं है कि परमानेंट भी नहीं है, आप लोग देखने वाले बहुत से युवा होंगे जो आएंगे, हमारी जगह आएंगे, क्यों नहीं आए, बिल्कुल। और ये साइकिल चलती रहनी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ काम होना चाहिए और पूरी तरह से देश हित में काम होना चाहिए। राष्ट्र हित सर्वोपरि,
यह है मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका कहना है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ हम लगातार काम करते आ रहे हैं और जनता के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को, उनकी गारंटियों को आम जन तक पहुंचाना है और सबसे पहले इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए, पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उसी फंडे पर हम काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।